सो हेलो एवरीवन, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो भाई हमने ये देखा कि भाई जनरली क्या है रिफ्रैक्शन, क्या है कि भाई द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम वन टू मीडियम टू इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कुल मिला जुला के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश की किरण जा रही है और वो बेंड हो रही है, ठीक है, या मुड़ रही है, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है। ठीक है, बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अगर पूछता व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि आखिर भाई क्यों बेंड होती है। ठीक है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सीधा सा है ड्यू टू चेंज इन, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आपका तैयार हो गया। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी ठीक है, एक मीडियम यानी रेयरर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयरर जाए, तो एक चीज़ आपकी बदल रही है और वो है क्या? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो भाई अगर ये पूछता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप एक लाइन में लिख देंगे द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ठीक। अब आते हैं हम लोग, अच्छा मैंने बताया था मीडियम दो तरह के होते हैं, एक रेयरर, ठीक है, और एक डेंसर। ठीक है, हालांकि ये पार्ट सब पार्ट है, वैसे अगर देखा जाए तो मीडियम क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपेक। ठीक है, ये भी मीडियम है और ये भी एक मीडियम का पार्ट है। ये सबसे शॉर्ट टाइप में हम लोग डिफाइन करते हैं, या तो रेयरर होगा या तो डेंसर होगा, और ट्रांसपेरेंट तो है ही, तभी तो ये लाइट रे इधर से उधर जाएगी। तो भाई ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट रे ये है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इंसिडेंट रे। बचपन से बताते आ रहे हैं, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे से बनता है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी कि एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल। ओके, अब भाई ये रेयर टू डेंसर जाइए, जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी, याद रखना, रेयर टू डेंसर जाएगी तो ये कहाँ बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और ये एंगल कहलाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लेते हैं मीडियम लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, ठीक है, तो ये किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये दोनों की कब कहाँ बेंड होगी। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अब दूसरी चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है ना, वो ये है कि भाई एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। जनरली क्या होता है कि भाई रिफ्लेक्शन में हमने देखा है कि वहाँ पे इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन के केस में ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। जनरली न्यूमेरिकल में बच्चे क्या कर देते हैं, दोनों एंगल को बराबर लेके कर देते हैं। तो ये ध्यान देना
कि भाई ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल नहीं होंगे इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये एंगल बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा मैं ये आगे बताऊंगा। मान लेते हैं दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, जब अभी हम 2-4 केसेस और डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे इसके। अब भाई देखो एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो बेसिकली जो है दो लॉ है। अच्छा, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं चेंज होगी। यानी कि इस मीडियम से इस मीडियम जा रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं पूछ देता है, ये एक नंबर में एक बार आया भी था, उसमें ये पूछा गया था कि मान लेते हैं लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ओके, तो भाई क्या नहीं बदलेगा, तो क्या नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। और अगर पूछ देता है क्या बदलेगा, तो क्या बदलेगा भाई, वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलेगा। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ विल चेंज। तो ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा। तो ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो गया कि भाई जब लाइट रे वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है या फिर रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या चीज़ नहीं बदलती है, तो क्या चीज़ नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। और क्या चीज़ बदलती है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलता है। आगे चल के रिलेशन भी बताएंगे। ठीक है, तो भाई पहला लॉ ये कहता है, वही सेम रिफ्लेक्शन वाला, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो पहला बड़ा ही सिंपल है, पहला लॉ बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये कि इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो है कांस्टेंट होगा। अब मान लेते हैं दो मीडियम है, ठीक है, दो मीडियम है, एक पहला मीडियम है, दो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये n1 साइन आई इज इक्वल टू n2, ठीक है, साइन r। मान लेते हैं मीडियम n1 है और ये मीडियम n2 है, तो ये साइन r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है साइन आई अपॉन साइन r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो भाई यहाँ से साइन आई अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो भाई ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसके लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है भाई, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एक नंबर का क्वेश्चन उस पे आना है। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर हम ये कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी है, या फिर एन साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी सेकंड लॉ में है, ये ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, इसके क्योंकि यहीं से ये आया हुआ है। और पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, तो हमने 3 नंबर का, 1 नंबर का ये क्वेश्चन तैयार हुआ, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और ये आएगा तुम्हारा 2 नंबर का। ठीक है, मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का ये तैयार हो गया, और आपका 1 नंबर का ये तैयार होगा, ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो यानी कि 3 नंबर आज आपका
तैयार हो गया। क्लियर है? तो बिल्कुल एकदम ये आएगा 100%। ठीक है, तो 1 नंबर में आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा तो 2 नंबर में आएगा, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा तो ये 1 नंबर में आएगा, यानी 2 3 1 4। क्लियर हो गया? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% उस पर न्यूमेरिकल आना है या फिर उस पर क्वेश्चन आना है, ये लिख लो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।